पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा थी क्या? भाई आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं, आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ साथ हैं। ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसलिए आज आप जिस प्रकार का विभाजन, और मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे विरोधियों को कोई आपत्ति है तो मैं विनम्रता से कहता हूं 1990 के बाद की एक लोकसभा बता दें जिसमें इन दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने से लेके मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकारों के जमाने में। तो भाई अगर आपका तो ये भ्रष्टाचार से याराना बहुत पुराना है और इसके लिए सिर्फ मोदी जी पर इल्जाम लगाना है, मैं तो ये बात सही नहीं मानता, ये यथार्थ है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार को कवर अप करना होता है तो कैसे कवर किया जाता है मान्यवर? मैं एक बात कहना चाहता हूं, करप्शन को एक सी से नहीं कई सी से कवर किया जाता है। उसमें कास्टिज्म भी लाना है, उसमें कम्युनलिज्म भी लाना है और उसमें क्रिमिनलिज्म भी लाना है। इस ढंग से कवर अप किया जाता है करप्शन के लिए। तो जब जरूरत होती है तो देश के अंदर विभाजन की बात करो ताकि मुद्दे से ध्यान हट जाए, करप्शन से बात हट जाए। तो कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई वर्ग की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इन्होंने जिस प्रकार के डिवीजन की बात कही, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि आपने, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। आज एक हमारी सोच इनकी सोच में क्या अंतर है जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब अमृत काल आ गया है और हमें इस प्रकार के सभी प्रभावों से अपने को मुक्त करना है और उस प्रभाव से मुक्त होकर हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। यहां पर एक और बात कही थी हमारे विपक्षी दलों के लोगों ने, वो कहते हैं हम तो बहुजन की बात करते हैं। मान्यवर, ये वास्तविकता में कहते तो बहुजन की बात है और करते सिर्फ परिवारजन की बात है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलते, परिजन हिताय परिजन सुखाय चलते हैं। मगर इनकी सोच और हमारी सोच में अंतर यह है कि मोदी जी कहते हैं यदि आप बहुजन की बात करेंगे तो भी कुछ जन तो छूट जाएंगे। तो मोदी जी उस विचार से प्रेरित हैं जो कहती है सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको मिलेगा जो सरकार की। अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता है, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी वीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं।
इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि ये मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी ये व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी ये व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।